आज हम करेंगे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इस टेंस के कंसेप्ट को समझेंगे, यानी कि सेंटेंस का कंसेप्ट क्या कहता है, कब हमें इस सेंटेंस का यूज़ करना है और क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे इसके रूल्स, यानी कि जो रूल्स इस्तेमाल करते समय हम गलत इस्तेमाल करते हैं, वो रूल्स गलत इस्तेमाल ना करें, गलतियाँ ना दोहराएं, वो रूल्स में हम सीखेंगे। और आखिरी में जो कुछ हम सीख पाए हैं उसका हल्का सा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्या हम रिटेन कर पाए हैं, क्या रिटेन नहीं कर पाए हैं। तो कंसेप्ट की शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होगा कि स्कूलों में, बुक्स में, हर जगह हमें बताया गया है कि सेंटेंस की एंडिंग अगर ता है, ता था, या अलग अलग तरह से आपको अलग अलग बुक्स में बताया गया होगा कि अगर एंडिंग इससे हो रही है तो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं और वो हर जगह स्टीक नहीं है, हर जगह वो लागू नहीं हो सकता जो हमें बताया गया है बुक्स में कि अगर एंडिंग इससे हो या उससे हो। तो हम इसको छोड़ के डायरेक्ट कंसेप्ट सीखेंगे कि क्या इसका कंसेप्ट है, ताकि हमें इन हिंदी एंडिंग को याद ना करना पड़े। तो इसका कंसेप्ट की अगर बात करें, इसका कंसेप्ट बेहद ही आसान है। इतनी सी बात, अगर पास्ट में, भूतकाल में कोई काम ख़त्म हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम पास्ट सिंबल बोलते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। इतनी सी बात है। कोई काम पास्ट में ख़त्म हो जाए उसे पास्ट इंडेफिनिट के रूल के साथ हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगर वो पास्ट में ख़त्म ना हो, पास्ट में हलचल में था, या पास्ट में काम ख़त्म नहीं हुआ था, तब वो कोई और टेंस होगा। लेकिन अगर वो ख़त्म हो गया तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। एग्जाम्पल से इतनी सी बात को हम समझेंगे। अगर हम पहले सेंटेंस की ओर ध्यान दें तो उसमें लिखा गया है कि मैंने लिख लिया, यानी कि वो लिखने का काम समाप्त हो चुका है। अगर मैं किसी और टेंस की मदद से बोलूं कि मैं लिख रहा था, जो कि मैंने साइड में लिख रखा है, इसमें हमें साफ पता लग रहा है कि काम हलचल में था, यानी कि काम समाप्त नहीं हुआ था, काम खत्म नहीं हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि ये चीज़ समझने में आपको समय लग सकता है। एक बार दिमाग में आपके बात बैठ गई, फिर आपको बोलने में, समझने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप पहचान याद ना करें। दूसरा सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं कि अमिताभ ने किस्तें चुका दी थी। मान लीजिए आप किसी इंसान से पूछते हैं कि क्या उसने कर्ज चुका दिया था, तो आपका दोस्त आपको बताए कि यार ये मुझे मालूम नहीं, इतना पता है कि उस समय वो अपनी किस्तें चुका रहा था। तो जैसे आपने बोला कि वह उस समय वह किस्तें चुका रहा था, अमिताभ अपनी किस्तें चुका रहा था, यानी कि उसने अपनी किस्तें चुकाई नहीं थी। हमें काम खत्म होने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि उसने किस्तें चुका दी, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, यानी काम समाप्त हो चुका है। तीसरे सेंटेंस को इस अच्छे से और समझेंगे कि अरिजीत ने मेरे दोस्त की सहायता की। अब यहाँ आपको क्लियर होगा कि मेरे दोस्त की सहायता की, काम खत्म। अगर बोल दूं कि यार वो मेरे दोस्त की सहायता कर रहा था, यानी कि वो हलचल में काम था, काम समाप्त नहीं हुआ था। एक और सेंटेंस लेके, अक्षय ने मेरी कार ठीक की, यानी कि मान लीजिए आपने गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए, सर्विस करवाने के लिए कहीं दी है, और आपका दोस्त उस तरफ से आ रहा है जहाँ आपकी गाड़ी रिपेयर हो रही है। आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई मुझे बताओ, वो जो गाड़ी है वो मैकेनिक ने रिपेयर कर दी या नहीं करी। तो आपका दोस्त अगर ये बोल दे कि अभी तो वो मैकेनिक या वो अक्षय मेरी गाड़ी रिपेयर कर रहा था, या वो गाड़ी आपकी रिपेयर कर रहा था, जब वो रहा था बोलेगा, यानी कि अगर वो ये सेंटेंस बोले कि वो आपकी गाड़ी रिपेयर कर रहा था, आपको उसमें क्या पता लग रहा है आपको कि गाड़ी रिपेयर नहीं हुई, काम समाप्त नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर वो बोल दे कि अक्षय ने कार ठीक कर दी, यानी काम खत्म, आप गाड़ी लेने के लिए जा सकते हैं, आपकी गाड़ी तैयार है। तो काम खत्म होने की बात हो, हलचल की बात ना हो। दो ही सेंटेंस हम वास्तव में बोलते हैं, एक में हलचल है, एक में हलचल नहीं है। तो इतना सा याद रखें कि अगर काम खत्म हुआ तो हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट है, और ख़त्म नहीं हुआ, हलचल है, तो वो कंटिन्यूस है। लेकिन कंटिन्यूस सेंटेंस को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे, यानी सिंपल टेंस को समझेंगे कि काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये सेंटेंस में हमें कैसे पता लगेगा। लास्ट एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। उसमें है लास्ट की, कार्तिक ने 2008 में बीए की, यानी इसने बीए कर ली थी, काम खत्म हो गया था 2008 में। दूसरी तरफ मैं बोल दूँ कि कार्तिक बीए कर रहा था, यानी अब वो समाप्त हुई नहीं हुई इसके में इंफॉर्मेशन नहीं है। आप किसी को बोल दो कि हाँ भाई वो इंसान तो बीए कर रहा था,
आपको ये नहीं पता कि वो बीए उसने कर ली थी या नहीं की थी, ये समाप्त की, आपको कोई अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही सेंटेंस में, शायद उसने बीच में छोड़ दी हो, है ना। लेकिन जब मैं बोल दूँ कि हाँ उसने बीए कर ली या उसने बीए कर ली थी, तो यहाँ दिमाग में क्या आ रहा है, काम खत्म हो रहा है। तो ख़त्म होने पे ध्यान दें, आपको हल्का सा क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब एक और बात आपके दिमाग में शायद आया होगा कि बचपन में आपने पढ़ा है कि जी काम खत्म तो कई तरह के सेंटेंस में होता है, या फिर अगर जैसे मान लीजिए सभी सेंटेंस में काम खत्म हो रहा है, जो मैंने सर्कल किए हैं, बॉक्स में बनाए हैं कि मैंने लिख लिया, मैं लिख चुका था, मैंने लिखा और मैंने लिख लिया है। अब आपके दिमाग में जिन्होंने पहचान से टेंसेस की हैं, मैं गलत नहीं मानता उन्हें, वो भी कई बार हमें करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ अगर ध्यान दें, अब लिया, चुका था, लिखा या लिया है, ये जो बॉक्स में सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आपको लगेगा कि जो पहला सेंटेंस है वो तो चलो इंडेफिनिट शायद हो सकता है, दूसरा तो सर पास्ट का परफेक्ट है, और जो चौथा लास्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, उसमें तो है लगा रखा है। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। आप ये रूल्स, ये सिर्फ एक ट्रिक्स हैं जो आपको एंडिंग बताई जाती है, हर जगह लागू नहीं होंगे। ये बिल्कुल जो सटीक बात बता रहा हूँ, कंसेप्ट वाइज अगर हम बात करें, ये सभी सेंटेंसेस हम पास्ट के इंडेफिनिट में बना सकते हैं। ये कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर एंडिंग हो रही है तो ऐसा होगा, हमें उसके कंसेप्ट को समझना पड़ता है। एक सेंटेंस और आप ध्यान दीजिए कि कार्तिक ने 2008 में बीए की है। अब यहाँ भी आपको डाउट होगा कि सर ये परफेक्ट टेंस है, लेकिन सिंपल सा रूल है कि अगर टाइम आ रहा है और पास्ट की बात है, निश्चित लग रही है आपको, अच्छे से पता लग रहा है 2008 की बात है, पास्ट की बात है, भले ही इसके एंड में है लगा है, ये सेंटेंस अगर आप परफेक्ट में बनाओगे कि सर बुक्स में लिख रखा है कि एंड में है आ रहा है और हम तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, तो ये सेंटेंस आप गलत बना रहे हैं, ये 100% गलत है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के एंडिंग में है आ रहा तो हमेशा ही वो प्रेजेंट का बनेगा, पास्ट नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर आप बोल दो कि मैं लिख चुका था, अभी ये सेंटेंस आप बोल दो कि जी मैं पास्ट का परफेक्ट हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर बनाऊंगा, ये फिर भी आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जो पास्ट का परफेक्ट टेंस है वो बिना किसी दूसरे सेंटेंस के, यानी कि उसके आगे या उसके पीछे कोई ना कोई सेंटेंस आएगा, वो अकेला इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल और ग्रामेटिकली गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हम इसके बुक्स में एंडिंग के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम गलत सेंटेंस बना देंगे, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है, हाँ मैंने इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिख रखा है, मैं लिख चुका था, यहाँ मैं लिख चुका था, यानी कि ये इससे पहले कोई सेंटेंस नहीं, इसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है, तो अगर अकेला सेंटेंस है तो ही ये इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। तो यानी कि मैं बात जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि इस तरह की एंडिंग हो, चुका था हो, या फिर चुका है हो, या फिर गया है हो, कुछ से काफ़ी आपने एंडिंग याद की होंगी, आपको लगेगा कि नहीं सर वो हमें आसान लगती हैं, वो कुछ हद तक सही है, हर जगह वो लागू नहीं होंगी, लेकिन ये कंसेप्ट है, ये हर जगह लागू होगा। और याद रखें, जहाँ भी आपको ये पता है निश्चित रूप से कि पास्ट की बात है, उसमें ख़ास तौर पर अगर समय ऐड हो गया है जैसे 2008, तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही कन्वर्ट करोगे, ये बात याद रखें। हाँ, इतनी बात मैं आपकी जायज़ मान सकता हूँ कि हाँ ये सेंटेंस दोनों में बन सकता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आप पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में कोई इसका प्रेजेंट में कोई असर नहीं इस बात का, मैंने लिख लिया है इसका प्रेजेंट में कोई असर नहीं है, तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। अगर इसका प्रेजेंट में कोई असर है तो ही हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, अब ये जब परफेक्ट करवाऊंगा तो और अच्छे से जो है वाला है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार के लिए इतनी बात याद रखें कि हिंदी के एंडिंग से ना जाएं, जहाँ काम खत्म हुआ, समाप्त हुआ, वहाँ हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। जितने भी ये सेंटेंस हैं, अमिताभ ने किस्तें चुका दी थी, अरिजीत ने मेरे दोस्त की सहायता की थी, या अक्षय ने मेरी कार ठीक की या की थी, ये सभी सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट का रूल हम अप्लाई कर सकते हैं और हम करेंगे, और जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। तो इसकी रूल्स की शुरुआत करने से पहले मैं हल्का सा जो ये 3 वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो बचपन से आप देख देख के बोर हो चुके हो और आपको लगता है कि हमारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेंगे, एक बार आप इसे देखिए, बिल्कुल पल्ले पड़ेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ड अजीब लगता है तो इतनी इसकी बजाय आप याद रख लीजिए डूअर, या करने वाला, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला है, काम को करने वाला है। काम क्या है? काम हमारा वर्ब है, यानी कि वर्ब की जगह आप काम बोल सकते हो, और इसी तरह से जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि हमें मेनली 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट पे और हमारे वर्ब पे। ये अगर हमें सेंटेंस में फाइंड करना आ गया तो ये हमारे लिए सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा।
एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, जैसे मैंने सब्जेक्ट को ब्लू कलर से इसमें दिखाया है, तो ब्लू कलर जितने हिंदी में हैं ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। इसी तरह से जो ग्रीन है मैंने वो वर्ब में लिख रखा है, तो जितने भी ग्रीन हिंदी में नज़र आ रहे हैं वर्ड्स आपको हिंदी के, वो सारे वर्ब्स हैं। और जो बच गया ब्लैक कलर वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना आना चाहिए सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है शाहरुख खान गाना गाता है, तो शाहरुख खान गाना गाने वाला है, गाने का काम कौन कर रहा है, शाहरुख खान कर रहा है, तो शाहरुख खान सब्जेक्ट है। और गाना क्या है, यानी गाता है, तो गाता है यानी गाने का काम है ये, तो ये हमारा काम है, काम को हम यहाँ वर्ब लेंगे। सिंगिंग हमारी वर्ब है, सिंग हमारा यहाँ वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है। कभी सोचो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉर्मल कोई भी सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, गब्बर गाड़ी चला रहा है, तो गब्बर गाड़ी चलाने वाला है, तो गब्बर सब्जेक्ट है, और चलाना, गाड़ी चलाना, ड्राइव करना काम है, तो ये काम को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। और लास्ट सेंटेंस, दलजीत मेरे दोस्त की सहायता करता है। सहायता करना क्या है, काम है, सहायता करने की काम हो रहा है। करने वाला कौन है, करने वाला दलजीत है, तो दलजीत क्या हुआ, दलजीत हमारा सब्जेक्ट हुआ, और सहायता करना, हेल्प करना वर्ब हुआ। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब करते हैं रूल्स, और रूल्स इसके बड़े आसान है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं पता, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं है और ना ही उसमें किसी तरह का नोट का हमें इस्तेमाल करना है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें करेंगे क्या, सब्जेक्ट जो मैंने बताया आपको क्या है वो लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ दिक्कत आएगी कि बच्चों को वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बोला ये नहीं पता होगा, लगभग जानते होंगे, अगर नहीं पता नीचे एग्जाम्पल दिए हैं। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। हाँ, कई बच्चों को स्कूलों में 3 बताई जाती हैं। फोर्थ फॉर्म क्या है, आईएनजी वाली, जो हमारे इसमें कोई टेंस में काम की नहीं है। फिफ्थ फॉर्म जो है सॉरी लगाते हैं, वो भी हमारे कोई काम की नहीं है। थर्ड आपको बता दिया, ये है थर्ड और ये हमारी फर्स्ट है। हमें इसके अंदर कौन सी काम की है, हमें इसके अंदर सिर्फ जो सेकंड जो मैंने बॉक्स में नहीं डाली वो हमारे काम की है। ठीक है, जैसे हेल्प्ड, वेंट, ओपनड, लुक्ड, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हमें इस्तेमाल करनी है यहाँ। अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म याद नहीं हो रही तो इस वर्ब्स जितनी वर्ब्स हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, इसकी मैंने पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ एक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, तो वहाँ जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहाँ मैंने लिंक दे रखा है, और वहाँ उस लिंक पर ड्राइव का लिंक है मेरी गूगल ड्राइव का, क्लिक करते ही वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इसके साथ साथ और भी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे टेंस चार्ट है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके। चलो कंटिन्यू करते हैं कि ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और आखिरी में जो बच गया सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट हमें लगा देना है। मेनली पहले 2 स्टेप आपने क्लियर कर दिए, ऑब्जेक्ट में गलती आपकी इतनी नहीं होगी। क्या करते हैं बच्चे, बीच में कुछ और डाल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब धक्के से डाल देंगे। किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमें इसमें नहीं करना है। अब यहाँ इसके कुछ एक एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। जैसे सब्जेक्ट मैंने ब्राउन कर दिया कलर से, तो जितने यहाँ रामूलाल है, आई है, सलमान है, सब्जेक्ट हैं। मैंने ब्लू कलर से वर्ब को शो किया है, तो जितनी है वह ओपनड, हेल्प्ड, आस्क्ड हमारी सेकंड फॉर्म है। और पर्पल कलर से मैंने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया है, तो द डोर, हिम और शाहरुख खान हमारा ऑब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं कि रामूलाल ने दरवाज़ा खोला, तो रामूलाल ओपनड द डोर, बहुत आसान सेंटेंस था। सेकंड फॉर्म लगाई, रामूलाल खोलने वाला था, पहले रामूलाल लिख दिया, और जो क्या खोला, दरवाज़ा, जो बच गया दरवाज़ा एंड में हमने लिख दिया। दूसरे सेंटेंस की ओर ध्यान दें, मैंने उसकी सहायता की, आई हेल्प्ड हिम, यानी सहायता करने वाला कौन था, मैं था, तो यहाँ आई आ गया। क्या कि काम क्या हो रहा है, सहायता करने का, हेल्प, तो वो आ गया उसके बाद, और बचा क्या उसके एंड में उसके हिम, उसे हिम का इस्तेमाल हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। और लास्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, सलमान ने शाहरुख खान से पूछा, तो पूछने वाला कौन है, सलमान है, वो हमने स्टार्टिंग में लिखा, सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद क्या काम हो रहा है, पूछने का, तो हमने नंबर 2 पे वर्ब लिख दी, और उसके बाद बचा क्या, शाहरुख खान, तो शाहरुख खान लगा दिया। इतना सा काम है, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क इसमें कोई नहीं है। सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जो भी स्टोरी वगैरह करते हैं हम, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टेंस है। ये टेंस का इस्तेमाल ना हो ही नहीं सकता पास्ट में। जब भी आप स्टोरी बताएं, कोई पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करें। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। उसमें मैंने क्या करवाया था, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था, यानी किसी तरह का कोई नोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जो नंबर 1 पे मैं लिखा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जब कोई सेंटेंस में नोट या नहीं का इस्तेमाल हमें नहीं करना है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको उसमें नहीं इस्तेमाल करना है, आपको सेंटेंस में या नहीं इंग्लिश नोट यूज़ करना है। जब आपको इंग्लिश में नोट लिखना है तो उसमें आप डायरेक्ट नोट नहीं लिख सकते। नोट लिखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ नेगेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया,
इसमें हमने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया, हल्का सा उस नंबर 2 पे यहाँ डिड हमने ऐड कर दिया और उसके साथ नोट लगा दिया ग्रीन कलर में जो मैंने लिख रखा है। सब्जेक्ट आगे है, उसके बाद हमारा डिड नोट ऐड कर दिया सब्जेक्ट के बाद। और दूसरा हल्का सा बदलाव ये किया है कि पहले हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, तो जब डिड आ गया तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। ये 2 बदलाव हमें याद रखनी है। ऊपर सिर्फ सेकंड फॉर्म आ रही थी, इसमें डिड नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है, वर्ब भी पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, और ऑब्जेक्ट आपको पता है। बस डिड नोट यहाँ आ गया, और डिड नोट का कोई मीनिंग नहीं है, इसमें मैंने हिंदी इसलिए इसकी नहीं लिख रखी है। आपको जो कोई मर्जी बताए, हाँ मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो डिड का मतलब करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ एज एन हेल्पिंग वर्ब आई है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है जो आपको बता रहा है। मैं लिखित रूप में कह सकता हूँ, ये कोई भी इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। जब सेंटेंस अब एग्जांपल लेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। सेंटेंस है हनी सिंह डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी क्या हिंदी है, हनी सिंह ने कोई गाना नहीं गाया। तो हनी सिंह गाना नहीं गाया, गाने वाला कौन है, हनी सिंह है। नहीं गाया तो डिड नॉट आ गया, और गाना काम क्या है, सिंगिंग, सिंगिंग यानी सिंग फर्स्ट फॉर्म लगा दिया हमने, और बचा क्या गाना, तो एंड में गाना लगा दिया। आसान सा काम था। दूसरा सेंटेंस था कि रजनीकांत ने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा। अब मारने वाला कौन है, रजनीकांत, थप्पड़ मारने वाला लिख दिया। नंबर 2 पे नहीं हमें इस्तेमाल करना है तो डिड नॉट लगा दिया। काम क्या किया थप्पड़ मारने का, तो स्लैप, ये लो स्लैप वर्ड लिख दिया, स्लैप हमारी वर्ब है। और उसके बाद बचा क्या, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, हमने एंड में माय फ्रेंड का इस्तेमाल कर दिया। जो बचा हमारे एंड में, जो भी हमारा बच जाए सेंटेंस में, उस ऑब्जेक्ट में जाके फेंक देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा एक स्टोर की तरह है, जैसे घर में स्टोर है ना, फालतू सामान वहाँ रख दिया, बस वहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट में। इसमें पहले 3 ही स्टेप हमें ध्यान देने हैं, बस इतना सा काम है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस और देखते हैं, उसमें क्या कहा गया कि रणदीप जयपुर नहीं गया। तो रणदीप हमारा जाने वाला है, नहीं जा रहा तो डिड नॉट इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि नोट अकेला आ नहीं सकता, डिड आ गया उसके साथ। और काम जाने का हमारा गो लिख दिया, और उसके बाद बचा क्या, जयपुर, तो जयपुर हमने लिख दिया। बस इतनी सी बात थी, इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं थी। अब बात करते हैं, दोनों क्लियर होंगे आपको। एंड में प्रैक्टिस करेंगे, मत सोचिए इतने सारे रूल्स सर हमें कैसे याद रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, हर एक रूल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एंड में, किस तरह आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो वर्ब मैंने सेंड कर रखी हैं उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड में कैसे करने में बताऊंगा। और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न के सेंटेंस की। मान लीजिए अगर तो आप आयल्स के लिए देख रहे थे इस वीडियो को, तो बस यहाँ तक देख लिया, आपके लिए सफिशिएंट है। डायरेक्ट इसको स्किप करके एंड में चले जाइए। अब ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी जब हम प्रश्न पूछते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, आपको उत्तर देना है। तो आपके लिए पहले तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सफिशिएंट थे, आपने वो सीख लिए। स्पोकन के लिए भी सफिशिएंट है। हाँ, अगर आपको प्रश्न पूछना पड़ जाए तो तब पूछना पड़ेगा प्रश्न। तो प्रश्न 2 तरह के होते हैं, 2 ही तरह के प्रश्न हम पूछते हैं, ठीक है। एक तो वो प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर यहाँ तो हाँ या ना में ही आएगा। किसमें आएगा, हाँ या ना में। तो जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में आएगा, पहले हम वो करेंगे, प्रश्न उन्हें कैसे पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न बच गया जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा, ठीक है, वो हम इसके बाद करेंगे और हमारी वीडियो खत्म है। 4 ही तरह के स्ट्रक्चर हैं जो हमें याद करने हैं। तो इसमें जो हमारा डिड का इस्तेमाल था, इतना सा बदलाव हमने किया है कि पहले डिड का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे थे, बाकी सारा सेम है। कोई वर्ब का बदलाव नहीं, कुछ बदलाव नहीं किया, बस यहाँ से उठा के हमने उसको यहाँ रख दिया, बस आगे रख दिया। ऐसे मान लीजिए नंबर 2 पे बैठने वाले बच्चे को नंबर 1 पे बिठा दिया, इतनी सी बात है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। तो डिड का इस्तेमाल यहाँ था, हमने नोट से पहले आ रहा था, वो आगे निकाल के बिल्कुल अकेला आगे रख दिया। अब ये नहीं है कि नोट को भी साथ ही ले जाओगे, इतनी बात क्लियर होगी। तो सेंटेंस बनेगा कैसे, एग्जाम्पल लिया कि क्या हनी सिंह ने गाना गाया, क्या हनी सिंह ने गाना गाया, इसका उत्तर क्या दोगे आप, हाँ या ना। कोई तीसरा उत्तर है आपके पास, ऑप्शन ही नहीं है। क्या आप मुझे जानते हैं, हाँ या ना, कोई उत्तर ही नहीं है तीसरा। जब हमारे पास ऑप्शन ही हाँ या ना का है, तो मान लीजिए पहला सेंटेंस है क्या हनी सिंह ने गाना गाया, तो यहाँ क्या दे रखा है, पहले डिड दे रखा है, तो यहाँ हमने पहले डिड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो गाना गाने वाला कौन है, हनी सिंह, तो हनी सिंह लिख दिया। उसके बाद नोट सेंटेंस में इस्तेमाल अगर नहीं करना तो काट देंगे, अगर करना तो कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे हनी सिंह के बाद। तो हमें नहीं इस्तेमाल करते, एक बार इसे काट देते हैं। काम क्या रहा गाने का, तो यहाँ सिंग आ गया, सिंग वर्ड आ गया। और बचा क्या, गाना, चक्को गाना आ गया। इतना सा काम है, डिड हनी सिंह सिंग अ सॉन्ग, क्या हनी सिंह ने गाना गाया, इतना सा हमारा सेंटेंस था। अगले सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं। उसमें क्या हमें बताना है, क्या पूछना है, सॉरी, उसमें पूछना है कि क्या रजनीकांत ने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा, यानी कि हाँ या ना। अब नहीं मारा है, झूठ है, आपके दोस्त को थप्पड़ रजनीकांत कहाँ मारने आएगा बेचारा, ठीक है। तो यानी कि ये सेंटेंस है। तो उसमें क्या किया, सबसे पहले डिड का इस्तेमाल था इसमें भी, तो हमने डिड का इस्तेमाल कर लिया। थप्पड़ मारने वाला कौन है, रजनीकांत,
रजनीकांत लिख दिया। उसके बाद नहीं का इस्तेमाल हमें यहाँ करना था तो हमने कर लिया रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप ऊपर ध्यान दो, ऊपर वाले सेंटेंस में नंबर यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट है ना, तो हमने भी इसलिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट इस्तेमाल, रजनीकांत के बाद नोट इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या था, स्लैप, स्लैप क्या वर्ब है, उसके बाद मैंने वो भी इस्तेमाल कर ली और बचा क्या, माय फ्रेंड इस्तेमाल कर लिया। डिड रजनीकांत नोट स्लैप माय फ्रेंड। लास्ट सेंटेंस करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिड यानी डिड नंबर 1 में इस्तेमाल करना था। क्या रणदीप दिल्ली गया, तो डिड आ गया आगे। क्या रणदीप दिल्ली गया, अब क्या के लिए वैसे आप सोचोगे वट नहीं इस्तेमाल करते इसमें, हाँ या ना में याद रखें, तो डिड इस्तेमाल कर ले रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल कह रहा था हमें। उसके बाद हमें कह रहा था सब्जेक्ट लगाओ, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया क्योंकि जाने वाला कौन है, रणदीप है। काम क्या हो रहा है, जाने का गो लिख दिया, क्योंकि नोट नहीं, हमने नोट काट दिया। बचा के कहाँ जा रहा है, जयपुर, बस जयपुर हमारा ऑब्जेक्ट था। तो इस तरह से हम रूल फॉलो करेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत का काम नहीं है। अब मूव करते हैं बिल्कुल लास्ट सेंटेंस में और फिर हमारा ये टेंस खत्म हो जाएगा। अब हमारा लास्ट स्ट्रक्चर इसमें करते हैं। अगर आप एक बात ध्यान दो, जो हमने अभी भी किया था इंटेरोगेटिव, जिसका हाँ या ना में उत्तर आता है प्रश्न का, वो ये रूल था। अगर हम नीचे वाले रूल में देखें, नीचे वाले का देखें, उसमें भी सेम ये इतना तो इतना उसमें भी आ रहा है, यानी वही सेम सीक्वेंस, वही सेम स्ट्रक्चर इसमें भी आ रहा है। बस हल्का सा आगे WH वर्ड ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, हल्का सा आगे WH फैमिली का वर्ड ऐड हो गया। अब WH फैमिली के बच्चों को नहीं पता होगा, उसका मैंने PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरा ड्राइव का लिंक है, क्लिक करो, वो सेम लिंक है, वहीं से जाके क्लिक करो, डाउनलोड कर लो उसको, ठीक है, PDF डाउनलोड कर लो। WH सारी फैमिली उसके अंदर है और उसकी हिंदी भी दे रखी है WH फैमिली की। जो जितने वर्ड हैं, वट, वाई, वेयर, हाउ, हुज, व्हेन, ये जितने वर्ड हैं सारे WH फैमिली के मेंबर हैं, प्रश्न पूछने के काम आते हैं हमारे, आगे इसमें आएंगे। और बाकी सारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव की तरह इसमें है पीछे। अब समझो इसका कंसेप्ट क्या है लास्ट वाले स्ट्रक्चर का। मैंने कहा था कि वो प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है वो तो हमारे इंटेरोगेटिव में आ गए, ठीक है। अब जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा और वो प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा, उसमें हम WH फॉर फैमिली वाला रूल लगाएंगे। WH क्वेश्चन उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो WH में आएगा। एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे इसका हिंदी में, कि मैंने एक तरफ तो पूछा कि क्या आपने खाना खाया, तो आप बताओगे भी हाँ मैंने खा लिया, नहीं मैंने नहीं खाया, हाँ ना बताओगे। लेकिन मैं पूछ लिया आपने क्या खाया, आप हाँ ना तो नहीं बोल सकते ना। आपने क्या खाया, हाँ थोड़ी खाया। आपने क्या खाया, ना, आपने ना थोड़ी खाया। आपने क्या खाया बताना पड़ेगा, मैंने चाउमीन खाई, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, डोसा खाया, मार खाई, थप्पड़ खाया, क्या खाया बताना पड़ेगा ना आपको। तो वो है हमारा, जब बताएंगे एक्सप्लेन करेंगे क्या खाया, वो हमारा WH है। यानी कि हाँ या ना में पर उत्तर नहीं दे रहे हैं, हाँ या ना में उत्तर हम नहीं दे रहे हैं, WH वर्ड आगे लगाया और बाकी सारा हमारा ऊपर की तरह सेम है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे एग्जाम्पल है कि हनी सिंह ने गाना कब गाया, हनी सिंह ने गाना कब गाया, तो कब एक WH वर्ड है, हमने नंबर 1 पे कब को क्या बोलते हैं, वैन, नंबर 1 पे वैन लिख दिया। नंबर 2 पे ऊपर रूल क्या बता रहा था हमें, रूल बता रहा था कि डिड लगाओ, हमने डिड लगा दिया। नंबर 3 पे क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट बताओ, यानी कि सब्जेक्ट करने वाला, तो गाना गाने वाला कौन, हनी सिंह, हमने हनी सिंह लिख दिया। क्या काम हो रहा है, वर्ब गाना, गाने का, तो गाना सिंह लिख दिया। बचा क्या, गाना, ये लो, ठीक है, इतना सा काम था। हल्का सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब दूसरा है कि मेरे दोस्त को रजनीकांत ने थप्पड़ क्यों मारा। अब क्यों क्या है, क्यों WH वर्ड है, यानी कि वाई इंग्लिश है उसकी, WH फैमिली का वर्ड है वो, तो सबसे पहले वाई लिख देंगे हम। नंबर 2 पे डिड हमें कहा गया, हम फॉलो करेंगे रूल, डिड लगा देंगे। अब थप्पड़ मारने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, रजनीकांत है, रजनीकांत का नाम लिख दिया। अब हमें नहीं लगाना है, उसमें लिख कर नहीं लगाना है, तो फिर रजनीकांत के बाद लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद लगेगा, हमने लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, थप्पड़, यानी काम क्या है, थप्पड़ मारने का, वो लगा दिया स्लैप। और बचा क्या, मेरा दोस्त, चक्को भाई मेरे दोस्त को भी एंड में लगा दिया। इतना सा काम था। आपको हो गया सर थप्पड़ मरवा रहे हैं दोस्त को, चलो कोई बात नहीं, ये सेंटेंस है, क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, आखिरी जो हमारा सेंटेंस है। अब इसमें कहा गया है कि हाँ, हाउ भी WH फैमिली का मेंबर। आपको लगे सर इसकी शुरुआत तो WH फैमिली से नहीं हो रही, इतना याद रख लो, गोद लिया हो बेटा मान लो इसको, ठीक है। WH फैमिली जो का बेटा है हाउ, HOW, वैसे असल में इसका जो रियल मीनिंग होता है W और H, W से शुरू हो या फिर H से शुरू हो, इसलिए इसे WH फैमिली बोलते हैं। कई बच्चों को लगता है कि WH वर्ड से शुरू हो, तो H से शुरू हो रहा है हाउ, और इसका मीनिंग क्या है, कैसे। हिंदी में सभी ये WH वर्ड कैसे शुरू होते हैं, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कब से, किसके साथ, है ना, कहाँ से, जो भी वर्ड कैसे शुरू हो रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, वो हमारे WH फैमिली के वर्ड हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक क्लिक करो, PDF डाउनलोड कर लो, पता लग जाएगा कौन कौन से वर्ड WH वर्ड है और क्या उनकी हिंदी है। तो चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब रणदीप जयपुर
कैसे गया, मानी कैसे गया, गाड़ी से गया, कैसे गया बता रहे हैं। तो कैसे हाउ है, आगे नंबर पे लिख दिया हाउ। नंबर 2 पे क्या लिखना है, डिड लिख दिया। जाने वाला रणदीप है, रणदीप लिख दिया। क्या काम हो रहा है जाने का, वो लिख दिया। और बचा क्या, जयपुर। बस इतना सा काम था और सेंटेंस हमारा ये बन गया। अब ये चारों स्ट्रक्चर क्लियर है आपको। अब यहाँ मैंने सारे रूल्स लिख दिए हैं। आप सभी रूल्स हैं, इनको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है सारे रूल्स पास्ट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव नेगेटिव सारों को जितना हमने किया है इसका ओवरव्यू लीजिए। इसमें अगर हल्की से एक बात आप ध्यान दो, सिर्फ अफर्मेटिव में ही हमारी ये सेकंड फॉर्म आ रही थी, बाकी हर जगह फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि सभी जगह फर्स्ट फॉर्म आ रही है सिवाय अफर्मेटिव केस के, जिसमें ना तो कोई प्रश्न है, ना तो कोई प्रश्न है और ना ही किसी तरह का नोट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। बाकी सभी में हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इतना सा बात है। इसको जितना ज़्यादा ध्यान से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, क्लियर आपको हो जाएंगे। तो चलिए नीचे कुछ एक सेंटेंस है, इन्हें आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, और आपको ये समझ आ जाएगा, आप सीख जाओगे। तो जल्दी से इन्हें ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। उम्मीद आप सभी ने वीडियो पॉज करके आंसर कर लिया होगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है और किस तरह हमें ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, एक बार तो आपको करने पड़ेंगे ट्रांसलेट। आपको लगेगा कि सर ये मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर ही हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस की ओर देखते हैं कि मैंने कल एक मूवी देखी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, मैंने कल एक मूवी देखी। अब सबसे पहले इसमें रूल कौन सा लगे बताइए। ये प्रश्न का सेंटेंस है कि बिना प्रश्न का सेंटेंस है, तो हमें पता लग रहा है कि बिना प्रश्न का सेंटेंस है, कोई प्रश्न इसमें हम नहीं पूछ रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए, इसमें नोट तो नहीं आ रहा, नहीं का इस्तेमाल तो नहीं है, नहीं है, यानी कि ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, नंबर 1 पे क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी कि मूवी देखने वाला कौन है, मैं हूँ ना, तो उसको हम क्या लिख देंगे, उसको हम आई लिख देंगे। आई हमने लिख दिया। उसके बाद नंबर 2 पे यहाँ मत कह देना कि सर कल लिख रखा तो ये आई यस्टरडे लिख दोगे, नहीं। रूल देखो, रूल क्या कहता है, रूल कहता है भाई नंबर 2 पे सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है इसमें, काम हो रहा है इसमें देखने का। देखना क्या होता है, मूवी देखना वॉच होता है। अब वॉच, सी और लुक, इनमें बच्चों को बड़ा डाउट रहता है। इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें पता लग जाएगा आपको। तो देखना यानी कि वॉच है इसमें, मूवी देखना। जब हलचल होगी तो उसमें वॉच बोलेंगे, हलचल नहीं हो रही तो सी बोलेंगे। तो एक्शन देखेंगे तो वो वॉच होता है, एक्शन को वॉच किया जाता है। तो यहाँ हम नंबर 2 पे क्या लिख देंगे, इसकी इंग्लिश वर्ब क्या बनेगी, वॉच। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वॉच्ड, ईडी लगा देंगे। तो जो बच गया वो सारा ऑब्जेक्ट है। क्या बचा, स्टार्टिंग देखो, टाइम को एंड में लगाया करो। इतनी ट्रिक याद रख लो, टाइम को या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाओ और कोमा लगा दो, या बिल्कुल एंड में लगाओ, कोमा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसमें हमारा बचा क्या, कल को तो टाइम का एंड में लगाएंगे, बचा मूवी, एक मूवी। तो एक मूवी को क्या बोलेंगे, आ मूवी या वन मूवी कहेंगे। तो ठीक है, और कल को यस्टरडे लिख देंगे। ठीक, इतनी सी बात थी, क्लियर हुआ। अब सभी के आंसर इस तरह से आप फॉलो करके बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है, आपने क्या कहा। अब आपने क्या कहा, ये सेंटेंस कौन सा है, प्रश्न वाला है। प्रश्न वाला है तो रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें। अब हाँ या ना में उत्तर तो दे नहीं सकते, तो यानी कि रूल अप्लाई हो रहा है WH वर्ड का। हाँ, ये जो तीसरा और चौथा है तो एक ही बात है, दोनों हाँ या ना वाले वही हैं, हाँ या ना वाले प्रश्न। ठीक है, तो यानी कि अब हमारा रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, हमारा रूल अप्लाई हो रहा है लास्ट वाला, WH फैमिली का। तो WH फैमिली वर्ड लगाएंगे, पहले WH फैमिली लगा दिया हमने, वट। नंबर 2 पे डिड लगेगा, डिड लगा दिया। नंबर 3 पे सब्जेक्ट यानी करने वाला कौन है, आपने क्या, कहने वाले आप हो, आपको यू लिख दिया। और उसके बाद बचा क्या, वर्ब हमने लिख दी, कहना, सही बन गया। इसी तरह से आप सारे सेंटेंस बना लेंगे, बड़ा आसान ये सेंटेंस है। जितने आपको डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।